बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी है जिन भाग गया। ये मुख्तसर कहानी मेरे पोते तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती और पसंद करती। वो निहायत पाकबाज, खूबसीरत, नेक दिल और नफीस खातून हैं। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं तो उसे, उसकी मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसर्रत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मैके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उसके खाने पीने, खुराक का बड़ा एहतमाम किया जाता था। उसे किसी किस्म के काम काज करने की इजाज़त ना थी। अरसा बाद उस ख़ानदान में औलाद की आमद थी। उसे छठा महीना था कि अचानक अज़ियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। वो हर वक्त चीखो पुकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़ लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को ज़ख्मी करना। उसे खाने पीने का होश ना था, किसी को पहचान ना रही थी। ये कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया, वो बाकायदगी से तोगजी से इलाज मालजा किया गया, लेकिन मर्ज़ की तशख़ीस ना हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शाह जिन्नात के असरात हैं, इनका आसेबी साया है। आलमों से रजू किया गया, वो अपने अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलमात के ज़रिए अमल करते रहे। फल, तावीज़, गंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफ़ायदा। घर का माहौल निहायत दरगरू हालत में था। छोटे बड़े सब अहले खाना इस्तराब की हालत में थे। किसी ने उसको बताया कि शहर में एक अमालियात करने वाला शाह साहब है, निहायत नेक है, सीरत आला, तालीम याफ्ता, बाशरियत, बाअमल बुजुर्ग, 80-85 साल है। वो ख़ुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फ़ी सबीलिल्लाह दम दरूद करते हैं। उनसे रजू किया जाए। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदोश हालत में उनके पास ले जाया गया तो उन्होंने उसकी हालत ज़दा देखी तो सब समझ गया। इतना बताया कि इन पर जिन्नात का साया है, वो निहायत ख़तरनाक जिन के असर में है। अगर इस जिन का शैतानी कारस्तानी से जान छुड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती है। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई। दौरान अमलायात शाह साहब अपनी पूरी जो खुद अमल थी हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि वो ज़ईफ़ुल अमर थे, जिस्मानी लिहाज से लाग़र थे। दौरान अमलियात मरीज़ ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। उनकी पोती इस सिलसिले में उनकी मदद करती थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर महरम को हाथ लगाने नामुनासिब समझते थे। शाह साहब ने सबको सवाए अपनी पोती के बाहर निकाल दिया। तस्बीह, सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी और दीगर अमालियात अपने पास रखे। ज़ोर ज़ोर से निहायत पर दरूद आवाज़ में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू किया और बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थी कि 1-2 दफ़ा तो उन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस मौके पर उनकी पोती संभाल दी थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहब नुसरत से मुखातिब हुए। वो मुखातिब तो नुसरत से थे, लेकिन उसके ज़रिए जिन से बात कर रहे थे, क्योंकि शैतानी खेल खेल रहा था। इस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है? तुमने इसे क्यों अजाब में मुब्तला कर रखा है? उसकी जान छोड़ो दो, और वरना मैं तुम्हें नस्तो नाबूद कर दूँगा। नुसरत अपनी ज़बान से जिनके लहजे में नाजेबा अल्फाज अदा कर रही थी, वो शाह साहब को धमकियाँ दे रही थी। इस मामले में दखल ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। उसको इसी हालत में छोड़ दो, मैं इसे कभी ठीक ना होने दूँगा। शाह साहब गुस्से की हालत में उसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सलाख लेकर आओ, उसे बताया कि इसके जिस्म और रूह के पाश पाश कर दो। साथ ही साथ शाह साहब अपने अमालियात जारी रखे हुए थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई और बाहिमी चेपकश के बाद जिन अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और वो मगलूब हो चुका था। शाह साहब के पढ़े गए मुकालमात और आयात करीमा ने उसकी शैतानगी हरकत को कहदर जकड़ लिया था। शाह साहब के इस्तफसार पर जिन ने बताया कि वो वेंदा जिन का पोता है। वेंदा जिन जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दौरान तूफ़ान अपने पाँव के अंगूठे से रोक लिया था। बाहुकुम बारी ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको टिकाने लगाया था। नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक बोहड़ के दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उसके खेलते बच्चों को अपने पाँव तले रौंदा था।
وہ زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس تو ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں، بس اتنا خیال رکھیا کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے ان کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس قبضے میں سے آزاد ہوتی گئی۔ 2-3 دن وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورہ یاسین اور نیک پاک کلام کا حصارہ انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کو ملحوظ خاطر کیا، بلکہ یہ پیش کی کہ نصرت کے 10 روز تک اس نے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا کہ پناہ مانگتا ہوں جن و انس کے شر سے، جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔